नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। मैं एस्ट्रोलॉजर गोपाल शर्मा आपको आज जानकारी दूंगा कि सभी घरों का दोष किस प्रकार से दूर करें, क्योंकि कुंडली में कहाँ पर दोष बन रहा है, कौन सा ग्रह दोष बना रहा है। दोष कई प्रकार के होते हैं कि जॉब नहीं चलना, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आपकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, धन आने की समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं जीवन के अंदर होती हैं। कौन कौन से ग्रह वो समस्याएं बना रहे हैं, एक आम जो मनुष्य होता है, सामान्य जन जो होता है, उसके लिए पता कर पाना मुश्किल है। ठीक है। और फिर जो है उसका समाधान क्या है, ये भी हम पता नहीं कर पाते हैं। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वो जानते थे कि सभी के सभी मनुष्य जो भारत में जन्म लेंगे या वर्ल्ड के अंदर जन्म लेंगे, विश्व के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि ज्योतिष पर विश्वास करें नहीं करें, और ज़रूरी नहीं है कि विश्वास करते होंगे तो ज्योतिष के पास जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हमारे ज्योतिषों ने बताई हैं या प्राचीन ऋषि मुनियों ने कि जिनका हमें अपने माता पिता के द्वारा या दादा दादी के द्वारा हमें जो है नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि हमारे घर में जो भी खाना बनता है, यदि हम रोटी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो जो सुबह से जो खाना बनाते हैं पहला खाना, उसमें से कुछ हिस्सा गाय के लिए निकालते हैं। ये कॉमन जानकारी ये हर घर में होती है। यदि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो इसमें विश्वास करते होंगे, ऐसी जानकारी हमें दी गई है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे थ्रू हम तक पहुँचती है। इसमें कोई ज्योतिष की किताब हमें नहीं बताती है कि गाय को रोटी देनी चाहिए या पहली गाय रोटी गाय की होती है। ये हमें अपने माता पिता के द्वारा या दादा दादी के द्वारा पता चल जाती है। तो ऐसे उपाय जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस उपाय के द्वारा जो है हर व्यक्ति लाभ उठा सके, अपने कुंडली का समाधान कर सके। और ये भी एक कहावत आपने सुनी होगी कि कर भला हो भला। ठीक है। ये क्यों कहा गया है कि यदि आपको अपने जीवन से प्रॉब्लम भगानी है, समस्याओं को भगाना है, तो आप किसी की व्यक्ति की प्रॉब्लम को दूर कर दें। ठीक है। बदले में जो उसकी दुआ, उसकी जो आशीर्वाद जो मिलेगा, उससे आपकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। ठीक है ना। तो ये इसलिए है कि यदि आप ज्योतिषी के पास नहीं भी जाते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है ये उपाय करने से, दूसरों का भला करने से, दूसरों की हेल्प करने से। जो भी आपके पास है, ज़रूरी नहीं है पैसा ही है, आप कुछ सामान है, आपकी किराने की दुकान है, तो आप जो किसी गरीब व्यक्ति को कुछ राशन दे सकते हैं। आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को दूसरे व्यक्तियों को दान कर सकते हैं फ्री में। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका कोई सलाह मशवरा करते हैं, तो फ्री में किसी को एक आध व्यक्ति को दान कर देते हैं, तो आपकी भी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। इसी प्रकार से एक समाधान बताया गया है कि गाय के द्वारा किस प्रकार से आप सभी घरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक ऐसा समाधान बताया गया है, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। हर कुंडली के लिए उपाय एक ही होगा, लेकिन वार अलग अलग होगा। ठीक है। वार में अलग अलग होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, और वो वार मैं आपको बता दूंगा इस कुंडली के अंदर, आपको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि गाय को ही क्यों माना गया है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, या सभी ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए गाय को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि प्राचीन ऋषि मुनियों की ऐसी मान्यता है, हमारे धर्मशास्त्र की ऐसी मान्यता है कि गाय जो होती है उसके शरीर के अंदर सभी देवताओं का निवास माना गया है। अब देवता कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। 33 प्रकार के देव देवता होते हैं। 33 प्रकार के, 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देव देवता होते हैं। जैसे मनुष्य की कैटेगरी होती है। ठीक है। जैसे कुछ लंबे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। इसी प्रकार से देवताओं की कैटेगरी मानी गई है, 33 कैटेगरी। ठीक है। उन सभी देवताओं का निवास गाय के अंदर निर्धारित कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी सारे गाय के शरीर के अंदर मौजूद हैं, नहीं है, लेकिन एक विधान बना दिया गया है, एक नियम बना दिया गया है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करेगा उसको सभी देव देवताओं की कृपा मिलेगी, और उसके जीवन में जितने भी घरों प्रॉब्लम दे रहे हैं उनका समाधान हो जाएगा। ये रूल है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस बना दिया जाता है, पहले जंगल होता है वहाँ पर, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन करके पोस्ट ऑफिस बना दिया जाता है, तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस का कार्य होने लग जाता है। इसी प्रकार से गाय के शरीर के अंदर ये जो हमारे धर्म के जो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि थे,
ये एक सिस्टम जो होता है धर्म का, उस सिस्टम के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाएगा और गाय की जो भी सेवा करेगा उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसकी अधिकांश समस्याएं अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएगी। तो आज मैं उपाय बताऊँ रहा हूँ आपको गाय का, ठीक है। कुंडली मैंने इसलिए लिखी हुई है कि सारा कार्य जो है ज्योतिष ही होता है और यहाँ पर एक रीजन भी है जो मैं आपको अब आगे चलकर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने जान लिया कि गाय ही मेन एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने सभी दोषों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना अपना वार बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो कुंडली का 9th हाउस होता है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कौन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यदि 1 और 8 लिखा हुआ है तो आपका वार बनेगा मंगलवार, ठीक है। 2 और 7 लिखा है तो शुक्रवार बनेगा। ये वार अपना अपना नोट करते जाइएगा, ठीक है। 2 और 7 लिखा है तो शुक्रवार हो गया। 3 और 6 लिखा है तो बुधवार, और 9 और 12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरुवार, ठीक है। और 10 नंबर और 11 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके 9th हाउस में तो आपका शनिवार बनेगा, और 5 नंबर यहाँ पर लिखा है तो आपका रविवार बनेगा। 4 नंबर लिखा है तो सोमवार बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा नंबर लिखा है उस हिसाब से अपना वार निकल लिया आपने। इस वार को आपको जो है सूर्य के लिए गेहूं का दान करना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य के लिए गेहूं का दान करना पड़ेगा। जो भी यहाँ का वार बनता है सबने अपना वार निकाल लिया होगा, उस दिन गेहूं का दान करेंगे, गाय को खिलाएंगे आप, सीधी सी बात है। कच्चे गेहूं गाय खा लेगी, नहीं तो पका कर आप खिला सकते हैं, उसका दलिया बना सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, मीठा डाल देंगे और भी अच्छा है, ठीक है। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल घर में बना करके पका कर, या कच्ची, जो स्टूडेंट वगैरह हैं जो अकेले रहते हैं वो नहीं पका सकते हैं तो वो कच्ची दाल भी खिला सकते हैं गाय को, ठीक है। ये हो गया है। आगे हम चलते हैं। सूर्य, मंगल, फिर चंद्र के लिए आप जो है चावल पका करके गाय को खिला सकते हैं, जो भी आपका वार बनता है यहाँ के हिसाब से, ठीक है। चावल खिला सकते हैं, खीर खिला सकते हैं और दूध पिला सकते हैं गाय को, ठीक है। फिर आता है बुध ग्रह। बुध के लिए मूंग की दाल खिला सकते हैं गाय को, ठीक है। मूंग दाल या हरी घास आप गाय को खिला सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या जो है मूंग दाल खिलाने से, हरी घास खिलाने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो वार बताया उसको ध्यान में रखिएगा। और आगे बनता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के लिए आप चने की दाल जो पीली बिना छिलके वाली आती है वो दाल खिलाएंगे गाय को, या पीले चावल खिलाएंगे बना करके, ठीक है, गाय को। तो मैं दाल लिख देता हूँ, चने की दाल खिलाइए, ठीक है। और शुक्र के लिए आप दही गाय को खिला सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, यार साबूदाना की खीर बना करके, ठीक है, वो भी आप खिला सकते हैं गाय को, ठीक है। या आप मिक्स जो है दाल लेकर के, जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, इस प्रकार की मिक्स दाल करके भी गाय को खिला सकते हैं, ठीक है। शनि के लिए क्या करेंगे? शनि के लिए काले चने पका करके पहले रात भर पहले उनको भिगो दें और फिर सुबह जो है उनको पका करके मिर्च मसाला मिला करके गाय को खिला दें, ठीक है।
या फिर काले तिल के लड्डू गाय को खिला सकते हैं। गुड़ से बने हुए काले तिल के पापड़ी आती हैं, वो भी आप खिला सकते हैं। सरसों के तेल में जो है गुलगुले बना करके गाय को खिला सकते हैं, ठीक है, इससे भी अच्छा रहेगा। गेहूं के गुलगुले बना करके, पकौड़े बना करके, जिसको आप पकौड़ा बोलो तो पकौड़ा, गुलगुले बोलो तो गुलगुला, जो भी आप समझते हो, जिस भाषा में समझते हो, वो गाय को खिला दीजिएगा। राहु के लिए आप जौ, ठीक है, जौ गाय को खिला सकते हैं, कच्चा भी खिला सकते हैं, पका कर भी खिला सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। केतु के लिए 7 प्रकार के अनाज लेकर के गाय को खिलाइए। केतु के लिए 7 प्रकार के अनाज लेकर के गाय को खिलाने हैं। 7 प्रकार के अनाज कोई से भी ले सकते हैं, उनको मिक्स कर लीजिए और गाय को खिला दीजिए, ठीक है। पका कर खिलाएं, कच्चा खिलाएं, जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके दोष दूर होने लगेंगे। कितने बार करें? महीने में 1 टाइम कर सकते हैं या हर सप्ताह कर सकते हैं, ठीक है। और कब तक करें? 1 साल तक करते रहें, इससे आपकी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर लगे कि फिर समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो फिर ये उपाय अपना सकते हैं। देखिए, उपाय जो है एक निश्चित समय सीमा तक ही आपको लाभ देगा। जैसे साल भर 2 साल तक आपकी आफतें परेशानी आपसे दूर हो जाएंगी। जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं या मोबाइल में जो चार्ज करते हैं उसको, तो वो एक निश्चित समय तक जो है आपको काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन बाद में जो है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो उपाय भी जो है साल भर 2 साल भर काम करते हैं, बाद में इनकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसके लिए फिर से आपको दान दक्षिणा करनी पड़ती है। तो वो दान दक्षिणा आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।